ताते कला सकळ ये झूठी, मोकन पूते कोई, आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। ताते, इसलिए ये ब्रह्म की कला और ये पार ब्रह्म की कला या ये होन काल की कला ये मोक्ष प्राप्ति के लिए झूठी है, जगत के लिए अच्छी है, संसार के लिए वो अच्छी है, मगर मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सारी कलाएं बाधा है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ताते कला सकड़ ये झूठी, मोक न पूते कोई। आप शून्य तक पहुंच गए, ये तो ब्रह्म की कला है। रिद्धि सीधी पर्चा चमत्कार, यह आपके अंदर पराक्रम आ गया, ये मौन काल की कला है। और वापस बाहर ब्रह्म में जाके मिल गए, यानी पूरी परमात्मा की सत्ता आपके अंदर भी आ गई। फिर भी ये कला पार ब्रह्म पद की है, सत्स्वरूप की कला नहीं है। सत्स्वरूप की कला को खोजना है। कहते हैं कि कोई एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में सत्संग के लिए आए। उसके पीछे 40-50 उसके शिष्य थे, और जिस भगत के यहाँ वो रुके वहाँ सत्संग हो रही थी। शाम को भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई, और भोजन प्रसाद करते करते उस महात्मा ने भोजन की थाली से ऐसे कुत्ते को, जैसे हम कुत्ता आ गया तो उसको क्या कहते, हाड़, उसको वहाँ से हटाते, तो उसने वो कुत्ते को हटाने का नाटक किया। लोगों ने कहा महाराज क्या हुआ? तो मेरे आश्रम में कुत्ता आया है, उसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इतने दूर आश्रम में जो कुत्ता था उसने यहीं देख लिया और यहीं वो कुत्ते को हटाने लगा। भगत की पत्नी बहुत होशियार थी, उसने देखा अच्छा इतने पहुँचे हुए महात्मा है, चलो कल सुबह देखते हैं ये कितने पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ तो उसने हजारों मील दूर आश्रम का कुत्ता देख लिया और यहीं उसे हाड़ हाड़ करके हटा रहा है। कल देखती हूँ। तो दूसरे दिन भोजन, महाप्रसाद का भोजन था, कुछ अच्छे मीठे मीठे व्यंजन भी बनाए थे, और उसमें खास उस महात्मा के पसंद के भी बने थे, जो उनके पूछ के बनाया गया था। अब भोजन की थालियाँ लग गई, पाटा पे महात्मा जी की थाली भी लग गई। अब सब परोसना हो गया। अब जो चीज़ उस महात्मा को चाहिए थी वो रोटी के नीचे दबा के छुपा के रख दी, रोटी के नीचे। अब कहने लगे भाई कि अब प्रारंभ करो। अब महात्मा जी देख रहे सबके थाली में तो वो चीज़ है जो उसे पसंद थी, मगर उसके अपने थाली में नहीं दिख रही थी। क्या करे, संकोचवश कहा भी नहीं जा रहा था। और उधर से दोहे चालू हो गए। जब हम भोजन जीमते हैं तो उसके पहले बोलते हैं ना। अब सब कहने लगे बाप जी शुरू करो। अब ये रिवाज है कि जब तक संत अपना पहला ग्रास नहीं करते, जब तक बाकी भोजन नहीं करते हैं। प्रसाद उसी को कहा जाता है जो पहले संत प्राशन कर ले। अब महात्मा जी को रहा नहीं गया, कहाँ बेटी वो चीज़ कहाँ है जो तुमने खास मेरे लिए बनाई है? हो सकता है मेरे थाली में तुमने भूल गई, वो डालना लाके दो।
अब सबके सामने वो आके कहने लगी, महाराज पाखंडपना छोड़ दो, 1000 किलोमीटर दूर आश्रम का कुत्ता तुम्हें यहाँ दिखता है और तुम्हारे थाली में रोटी के नीचे वो वस्तु रखी है वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब ऐसे रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार में पाखंडी लोग भी सब भरमाते हैं। लोग भोले हैं, वो तो भाव रखते हैं। तो महाराज कहते हैं ये पाखंड तो झूठे ही झूठे हैं, मगर जिसके अंदर में ये सारी कलाएं हैं, ये कला भी हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए सस्वरूप आनंद पद के लिए ये झूठी है। ताते कला सकल ये झूठी, मोकन पूते कोई, और आवागमन नहीं मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। ब्रह्म बन जाएगा मगर आवागमन नहीं मिटेगा। अब ब्रह्म बनने के बाद आवागमन क्यों नहीं मिटता? वो इसलिए नहीं मिटता कि वासना का बीज वहाँ जीवित है। वासना जली नहीं है, वासना मिटी नहीं है, इच्छा वहाँ है, इसीलिए तो वापस आते हैं। फिर हमें कौन सी कला धारण करनी पड़ेगी? वो कला है नाम कला, कुदरत कला। नावकड़ा विद न्यारी ओ संतो, नावकड़ा विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुँचा, जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी संतो, नावकड़ा बिद न्यारी। माला फेर साध पचमुआ, पीला कर कर सेवा, राम माला फेर साध पचमुआ, पीला कर कर सेवा, हरत करे कर ज्ञानी थाका, हरत करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो भेवा संतो, नावकड़ा विद न्यारी। नाम की कला है, नाम कला जगाने की विधि है, और वो विधि सबसे न्यारी है। जिसको वो विधि मिल गई वो भवसागर से पार हो गया, और जिसको ये नाम कला जगाने की विधि नहीं मिली वो बार बार गर्भ में आया। वार का वारी मतलब पुनः पुनः गर्भ में आना। तो नाम कला किसे नहीं मिली? और फिर आखिर में बताएंगे महाराज नाम की कला कैसे प्राप्त की जाती है। माड़ा फेर साध पचमुआ। अब ये माड़ा फेरने वाले कोई कह रहे ऐसी बात नहीं है, वो तो बाहर के माला फिरोते हैं, और हम ही अगर भीतर की ये सांसों सांस में नाम की ही माला घुमाते रहे, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें पीड़ नहीं है, उसमें भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये भी तो माला ही है। वो बाहर की है, ये भीतर की है, दोनों सरीके। हम दूसरे को क्यों कहे, हम अपने ही लोगों को कहे। माला फेर साध पचमुआ, ये माला फिरते फिरते अब हम देखते हैं सगुन भक्ति के कई नाम हैं और वो लेते हैं। अब वो बाहर में 108 मणि की माला फिरोते हैं। अब ये माला फिरते फिरते पच के मर गए।
मगर इनके अंदर कुदरत कला नहीं जगी। एक माला फिरोने वाला भगत था। अब ये केवल माला अगर फिरोते रहे, इसमें मन और हमारा ध्यान नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये कर का मन का छोड़ दो, मन का यानी मन की माला भीतर में फिराओ, यानी ये राम नाम में मन को लगाओ। ये है मन की माला। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय राम जी, ये तो सुमिरन नाय। बहुत ज़बरदस्त कटाक्ष कबीर साहब ने केवल माला फिरोने वालों के लिए कहा है। अगर उसमें वो मन नहीं लगाते हैं, माला फिरोना एक औपचारिकता बन जाती है, तब क्या होता है, तो माला तो कर पे फिरे और जीभ फिरे मुकमाए। हाथ से माला घुमाते हैं, जीभ से सगुन नाम का उच्चारण करते हैं और मन चारों तरफ घूमता है। तो ये सुमिरन नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये भजन नहीं है। एक सगुन उपासक था और 1 घंटा रोज माला फिरोता था। उसने अपने घर में एक ध्यान की थोड़ी अलग मंदिर बना लिया था। वहाँ जाके वो 9 से 10 बजे तक रोज वो अपनी माला घुमाता था और सबको कह रखा था कि 9 से 10 बजे तक मुझे किसी ने नहीं उठाना, कोई मुझसे बात करने नहीं आना, और कितना भी कोई अर्जेंट रहे। ये उसका नियम था। दूसरी उसकी आदत एक बड़ी विचित्र थी। जो सुबह की रसोई होती थी वो उसके पसंद की बनाई जाती थी, महाराज की। अब उसकी पत्नी क्या करती थी, 9 बजे ही उसको पूछ लेती, महाराज आज खाने में क्या बनाना, सब्जी कौन सी। अब दाल तो कॉमन है, रोज बनती है, सब्जी हम चेंज करते हैं। हमारे महाराष्ट्र की तरफ देखे तो, राजस्थान की बात अलग है, पारस भाई बैठे हैं यहाँ, तो हमारे यहाँ दाल कॉमन है, सब्जी में बदलाव होता है। तो सब्जी के लिए रोज 9 बजे पूछ लेती और महाराज जी कहते आज आलू बनाओ, आज बैंगन बनाओ, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। तो वो 10 बजे जब उठते वहाँ से, वो प्रार्थना स्थल से, तो भोजन के लिए बैठ जाते थे। तब सारी चीज़ें तैयार रहती थी, थाली लगा देती थी। अब एक दिन माता जी ने महाराज जी को सब्जी क्या बनाना ये पूछना भूल गई। अब भूल गई तो समस्या खड़ी हो गई। अब अपने मन से कैसे बनाए, अगर कोई बना ले, वो चाहते और हम बनाए और, तो भोजन नहीं करेंगे। अब जाना तो मना है, मगर वहाँ तक गए बिगड़ तो कोई उपाय नहीं है। अब उस माता जी ने टोकरी में 2-3 प्रकार की सब्जी रख दी और उनके सामने खड़ी हो गई। अब उसका चल रहा था राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अब सामने पत्नी को खड़ा देखा तो इशारा से कहने लगा राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। पत्नी बताई ऐसी आलू, यानी आलू की बनाओ क्या, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। इशारा करता था नहीं। अब ये इशारा समझ रही कि नहीं समझ रही, ये इसको भी पता नहीं चल रहा था। बोलना तो बंद था, राम कृष्ण हरि चल रहा था और वो इशारे कर रही थी। फिर बताई उसने गोभी
राम कृष्ण हरी गोभी की तरफ देखा। अब इसने इशारा दे दिया था कि गोभी की बनाओ, पत्नी इशारा नहीं समझी, उसने बताया और बैंगन। अब इसका चल रहा है राम कृष्ण हरी और वांग्यापेक्षा गोभी बरी। क्या कहा उसने? बैगन से अब तुम गोभी बनाओ, उसको नाइलाज से बोलना ही पड़ा। तो ये भक्ति कोई काम की नहीं, ऐसी भक्ति ना करिए जग में होए हासी। हमारे लिए भी बात है ये लागू। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हमारी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, सब कर रहे तो हम ही कर रहे, क्या कहेंगे? ध्यान में अगर मन नहीं है तो ध्यान नहीं कहला जाएगा। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। सुरती शब्द और मन पवन के साथ लगी हुई चाहिए, इसको ही भजन कहेंगे, यही ध्यान है। तो महाराज कहते हैं माला फेर साध पच मुआ, पींडा कर कर सेवा। ये पंडित जी क्या करते हैं? ये मूर्ति की पूजा करते हैं। पूजा क्या करते हैं? उसको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और वो गंध लगाते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे वो सजीव हो, वो मूर्ति न होकर एक सजीव परमात्मा हो, ऐसे भाव से उनकी वो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जगह मैं गया यवतमाल में, और वो जो लड़की थी वो कृष्ण भक्त थी। बहुत साल पहले की बात है, मैं समझ नहीं पाया। अब वो कहने लगी, भैया बोले भगवान जी अभी जिमाती हो, बोले उनको जिमने के बाद तुम ही जिम के चले जाओ। मैंने बोला भगवान कहाँ है? भगवान भी जिमते हैं। तो उसने बताया, मुझे अंदर लेके गई, तो मैं इसको भोजन प्रसाद चढ़ाती हूँ और इसको हम कहते हैं जिमना। भाव उनका अच्छा है, मगर क्या सचमुच सगुन की ऐसी भाव से भक्ति पूजा करने से मोक्ष हो जाएगा? महाराज कहते हैं कि नहीं होगा। पींडा कर कर सेवा, सेवा करते करते ऐसे पंडित मर गए। और ज्ञानियों का हाल देखो, अर्थ करे कर ज्ञानी था का। संसार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। एक शब्द का कई प्रकार का अर्थ करके आपको बता देंगे। एक एक साखी पे एक एक घंटा बोलने वाले भी है, मगर क्या ज्ञान से ज्ञान करते करते वो थक गए, मगर ज्ञान से उसको मोक्ष प्राप्ति का भेद नहीं मिला। कहते हैं कि एक था कोई कहने वाला यानी प्रवचन करने वाला, और एक था सुनने वाला। दोनों अपने अपने जगह परेशान थे। ज्ञान कहने वाले को लगता कि मुझे आज तक सच्चा श्रोता कोई मिला ही नहीं। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक सुनने वाले मिले, फिर एक एक उठ के चले जाते हैं। फिर उसको नाइलाज से ज्ञान करना बंद करना पड़ता था। और वो परेशान कि कोई श्रोता ऐसा मिले कि मैं उसको कहता रहूं और वो सुनता रहे। एक श्रोता ऐसा था कि उसको ज्ञान कहने वाला कोई नहीं मिलता था। वो सुनना बहुत चाहता था, मगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे सत्संग चलती और सत्संग समापन हो जाती, बेचारा नाइलाज से उसको उठना पड़ता। अब ये वक्ता श्रोता ऐसे पट्टी के थे, तो दोनों एक जगह मिल गए। राम राम तो राम राम, कहाँ के? इस गांव के। क्या करते हो? मैं तो वक्ता हूँ, मैं तो ज्ञान देता हूँ। इसने कहा मैं तो श्रोता हूँ। तो वक्ता ने कहा मैं तो परेशान हूँ, मुझे आज तक कोई श्रोता मिला ही नहीं। ये कहने लगे मैं श्रोता हूँ, ऐसा श्रोता हूँ कि मैं सुनना ही सुनना चाहता हूँ। फिर उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम आज तक क्यों नहीं मिले? चलो दोनों जंगल में गए। ये ज्ञान कहता गया, वो सुनता गया। ये कहते कहते मर गया, वो सुनते सुनते मर गया। अर्थ करे कर ज्ञानी ताका,
ज्ञानियों का हाल यही है। 4-5 साकी कही पद गाया 10 दोय, दरिया कारज ना सरे पेट भराई होए। पेट भराई का मतलब क्या? महिमा होगी, बहुत अच्छा ज्ञान किया। भीतर में अगर वो ज्ञान देने वाला भजन नहीं करता है तो वो केवल महिमा ही कहला सकता है, महिमा ही करवा सकता है, उसका उद्धार नहीं होगा। हरत करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पावे भेवा। राग छतीस राग बंध गावे, गुण प्रगटावे लाई। राम राग छतीस राग बंध गावे, गुण प्रगटावे लाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, पच पच मुआ रात दिन सारा। कुदरत कला न पाई ओ संतो, नाव कला विद न्यारी। जो जान्यो सो पार पहुँचा, जो जान्यो सो पार पहुँचा। और वार का वारी ओ संतो, नाव कला विद न्यारी। महाराज फरमाते हैं राग 36। राग कितने प्रकार के हैं? 6 ही राग हैं। और एक एक राग की 6 रागिनियाँ हैं। राग और रागिनियाँ, ऐसे एक राग की 6 और 6 राग, ऐसे राग रागिनियाँ 36 प्रकार की है। कौन कौन से राग है? पहले दीप राग। दीप राग दीपक जग जाओ। उज्जैनी नगरी का राजा था विक्रम। विक्रम राजा दीप राग जानता था। दीप राग जब गाते थे शाम को तो दिए जल जाते थे नगरी के। राग में गुण है। मेघ मल्लार राग तानसेन जानते थे। मल्लार राग, मल्लार राग जब गाते थे तो वर्षा हो जाती थी। वो मल्लार राग में गुण था। और श्री राग जाम्बुवंत के लड़के को श्री राग की जानकारी थी। नारद जी जब आए, जब जाम्बुवंत के लड़के ने श्री राग गाया, अब श्री राग गाने से पत्थर पिघल जाता है। जिस पत्थर पे वो बैठे थे उनकी वीणा उस पत्थर में फंस गई। जब राग खत्म हो गया तो पत्थर का पत्थर हो गया, तो वीणा निकालने के लिए दोबारा उसको श्री राग गाना पड़ा। राग हिंडोल है। हिंडोल राग गाने से झूले झूलते हैं अपने आप। और भेरू राग से कोलू जलते हैं। कोलू, कोलू समझते हैं? तेल घानी, अपने आप वो गाना चलता है। तो इस प्रकार संसार में ये राग है। हमारे भारतवर्ष में ये राग गाने वाले थे, अब भी हो सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। महाराज कहते हैं ये राग से गुण प्रगटा सकते हो, कुदरत कला नहीं जगा सकते। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटाए लाई। ये गुण प्रगटता है और गुण कईयों को ने प्रकट किया भी है। मगर पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कला न पाई। अब राग से कुदरत कला का क्या संबंध है? राग से कुदरत कला का संबंध ऐसा बताया है महाराज ने, इसलिए ये प्रमाण दिया है
राग की एक गाने की पद्धत है, एक रीत है। अब अगर कुदरत कला जगाने की भी रीत है, अगर सांसों सांस में राम राम हम करते हैं और इसी रीति से कुदरत कला हम अगर जगा लेंगे, ऐसा अगर आप समझते हो तो ये नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो, फिर हम राम राम करना छोड़ देंगे क्या? मैं आपको वो भेद ही समझा रहा हूँ। राम राम करना ही पड़ेगा, मगर कैसा करना पड़ेगा? कोरे राम राम से काम नहीं चलेगा। सांसों सांस में राम राम करने बैठ गए, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, संतों के प्रति वो भाव नहीं है, तो ये गुण प्रगटेगा नहीं। ये मैं नहीं, महाराज कह रहे। महाराज ने कहा है, चित्त चिंता मन पारस लादे, घर में मेले लाई, घर में मेले लाई, पारख बिना मोल नहीं आवे, यूं आवे यूं जाई। ये राम नाम चिंतामणि है, ये मन चिंतित फल को प्राप्त करा सकता है, मगर इसकी पारख चाहिए, इसकी कीमत जानने वाला चाहिए। इसलिए महाराज ने कहा है, राम राम मुख केणे लागो, संता सुप्रीतन काई। राम राम मुख केणे लागो, संता सुप्रीतन काई। जब लग रूलियो पच पच थाको, माय उदय नहीं होई। जब लग रूलियो पच पच थाको, माय उदय नहीं होई। राम माय नहीं होई। प्रीतन छिपे छिपाई संतो, प्रीतन छिपे छिपाई। राम राम मुख कहने लागो, बैठ गए, आसन लगा लिया, दोनों श्वास में राम राम करने लगे। यहाँ तक बात ठीक है। संत के प्रति प्रीति नहीं है, कोई भाव नहीं है। महाराज कह रहे हैं, जब लग रूढ़ियो पच पच था। तो रूढ़ियो किसको कहते? यहाँ जाओ, ये संगत में आए, वहाँ संगत हुई, वहाँ गए, यहाँ संगत में गई, वहाँ गए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे घूमते ही रहे और संतों के प्रति प्रीति नहीं है, संतों पे विश्वास नहीं है, वो कोरा राम राम से काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति आया गुरु बनाने और सामने एक नीम के पेड़ के नीचे छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक 50 साल के सफ़ेद दाढ़ी वाले, बाल बड़े हुए, भगवा वस्त्रधारी संत मिले। उसने कहा, मुझे गुरु बनाना है और गुरु भी बहुत पावरफुल चाहिए, क्या आप जानते हैं ऐसे गुरु कौन से? उसने कहा, बेटा जाओ और ऐसा ही नीम का झाड़ रहेगा, ऐसी कुटिया रहेगी, मेरे जैसा ही आपको वो बैठ के दिखेंगे, उनके शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। अब ये स्वयं के बारे में कैसे कहे? अगर सामने वाला होशियार है, समझदार है, इशारा को समझता है, तो वो खुद ही पहचान लेगा।
और मेरे शरण में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर उसको कह देंगे कि भाई जिसकी तलाश में तुम आए हो वो मैं ही हूँ, आओ यहाँ मेरी शरण ले लो। अब इतना कहते ही वो व्यक्ति चला गया। अब चला गया, इसकी मन की बात मन में रहेगी, ये कह नहीं पाया जो कहना था कि भाई वो संत मैं ही हूँ। अब ऐसा गया, ढूंढते 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 12 साल हुए, वापस उसी जगह आया। देखा जैसे संतों ने कहा था, नीम का पेड़ भी है और वो कुटिया भी है और वो संत भी है। उसने कहा महाराज आपको ढूंढते ढूंढते 12 साल हो गए, मुझे किसी संत ने बताया था कि ऐसे संतों के शरण में जाओ, तो मुझको आपकी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर देखा उसने तो वो जगह उसे जानी पहचानी लगी। महाराज कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, 12 साल पहले मैं तुम्हारे तो पास नहीं आया। उसने कहा ठीक कहते हैं, मेरे पास तुम आए थे। फिर मुझे उसी समय कहा क्यों नहीं कि मैं ही वो संत हूँ। मेरे 12 साल आपने व्यर्थ गंवा दिए। संत ने कहा तुम्हारे 12 साल नहीं, मेरे 12 साल भी तुम्हारे इंतजार में व्यर्थ चले गए, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है, महाराज कहते हैं पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कला न पाई। यानी जब तक संतों पे प्रीति नहीं है। एक जगह बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही, आप राम नाम को ही सब महत्व देते हो, तो राम नाम के बारे में महाराज क्या कहते हैं? एक प्रेम से लिया हुआ राम नाम और एक बिना प्रेम का राम राम, इसमें क्या अंतर है? तो पूरी जान ये राम नाम में डाल दो, भजन में पूरी प्रीति लगा दो, कुछ छुपा के मत रखो, सर्वस्व समर्पित भाव से भजन करो, तब ये कला जगेगी, नहीं तो नहीं जगेगी। हाँ राम राम से ही जगेगी, मगर राम राम में और भी कुछ चाहिए। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कला नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कला नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। राम सूरत गगन जारी लागी। वो कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। राम सो कीमत कहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ये तो महाराज जी कह रहे, सब धर्म छाड़ राम हम रटिया। अब हमने सब धर्म का त्याग किया, हम केवल राम नाम रटन कर रहे हैं। महाराज कहते नाव कला नहीं जागी। अच्छा नहीं जगी होगी, सदगुरु किया नहीं होगा, किसी गुरु के शरण में गए होगे, इसलिए नाव की कला नहीं जगी होगी। महाराज कहते कि ऐसा भी नहीं, सदगुरु जाए किया हम ऐसो, सूरज गगन जारी लागी। अब जिसकी सुरती ऊपर गगन में लगी हुई थी, ऐसे सदगुरु के शरण में गया और ये ऊंचा सा ऊंचा राम नाम भी रटन किया, फिर भी नाव कला नहीं जागी। क्या कमी रही? कमी रही प्रेम की। उसमें प्रेम नहीं लगाया, विश्वास की कमी है। ये विश्वास और प्रेम की कमी
जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये नाव की कड़ा नहीं